हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, फिर से तैयार हैं चैप्टर 4 बायोलॉजी क्लास 10th का उत्सर्जन चैप्टर को लेके। इसे जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ लेकर। जी आपका दोस्त, आपका भाई मोती। जी हाँ, बिना देरी के चर्चा करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा, किस द्वारा? अपोहन द्वारा क्या करता है? पृथक करता है, अलग करता है। पृथक करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग करता है। तो अपोहन द्वारा क्या पृथक करता है दोस्तों? तो नाइट्रोजन पदार्थ को क्या करता है? पृथक करता है। जो भी नाइट्रोजन पदार्थ होता है उसको अपोहन विधि द्वारा क्या करता है? वृक्क बिल्कुल क्या कर देता है? शरीर से अलग कर देता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है दोस्तों? क्या काम है उसका? तो जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है दोस्तों। उत्सर्जन का मतलब हमारे शरीर में बहुत सारा विषैला पदार्थ बनता है दोस्तों, और वही विषैला पदार्थ को चाहे पेशाब के माध्यम से हो या स्वेट के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है दोस्तों? उत्सर्जन कहलाता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन को बोलते हैं। इसी को वृक्काणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृक्काणु बोलते हैं। इस तरह का उसका फिगर होता है दोस्तों, इस तरह का फिगर होता है, इस तरह का फिगर होता है दोस्तों, जो क्या करता है? एकदम बिल्कुल छन्ने का काम करता है। वृक्काणु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृक्काणु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वृक्काणु बोलते हैं दोस्तों। जिससे क्या होता है? छन्ने का काम होता है। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौथा नंबर बोल रहा है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो कौन है दोस्तों? वृक्क है। कौन है? आपका वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग होता है। जो भी आपका उत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो क्या होता है? वृक्क यानी किडनी होता है दोस्तों। क्या होता है? किडनी। किडनी ही क्या करता है? विषैला पदार्थ जो होता है या उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, जो हम जिसको शरीर से बाहर निकलना है दोस्तों, वो क्या करता है? इसी वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा छनने का काम होता है दोस्तों। अब क्षमता क्या क्या है? तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ या कचरा, कचरा तो समझते ही होंगे कचरा किसको बोलते हैं। अब वो आमिर खान की मूवी वाला कचरा नहीं दोस्तों। यहाँ पे कचरा का मतलब है तो वेस्ट मटेरियल बोलते हैं इसको, का उत्सर्जन होता है। तो क्या क्या होता है दोस्तों? अमोनिया का होता है, यूरिक एसिड का होता है दोस्तों, और यूरिया का होता है। ये सारा जो कचरा बनता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जिसको शरीर से क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है, जो नाइट्रोजन युक्त होता है दोस्तों। अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। चूँकि ये PYQ है, इसीलिए इसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इसका क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है? इकाई किसको बोलते हैं? यूनिट को बोलते हैं दोस्तों। जैसे कोई भी किसी भी मकान को बनने के लिए एक इकाई की ज़रूरत होती है तो हम लोग ईंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह से वृक्क की जो रचनात्मक, चाहे वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चरली और जो फंक्शनल, दोनों का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वो किसको बोलते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। यानी कि वृक्काणु को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। कौन सी इकाई? तो क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों की इकाई हम लोग वृक्काणु को बोलते हैं दोस्तों। अब 8 नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग विसरण विधि के द्वारा बहुत बार पढ़ा भी है कि पौधे अपना श्वसन की प्रक्रिया विसरण विधि द्वारा करता है। भोजन एक जगह से दूसरी जगह का जो परिवहन होता है वो भी विसरण विधि द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ भी उत्सर्जी जो पदार्थ होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल पदार्थ होता है जिसको शरीर से बाहर निकलता है, वो किस विधि द्वारा निकालता है दोस्तों? विसरण विधि द्वारा निकालता है। अब 9 नंबर प्रश्न, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का जो आकार होता है किसकी तरह होता है दोस्तों? सेम के बीज की तरह होता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह का आकार का होता है। एकदम दो गो होता है हमारा, है कि नहीं? दोनों साइड में मौजूद होता है और इस तरह से निकलता है। तो ये जो आकृति है किसके तरह की है? सेम के तरह की होती है। आप सेम जो सब्ज़ी खाते हैं दोस्तों, उसी के बीज के तरह होती है इसकी आकृति। अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि किसको बोलते हैं? वृषण को बोलते हैं। जिसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है। क्या होती है? एक जोड़ी होती है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको फैक्ट्री ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ
स्पम भी बोलते हैं, यानी कि स्पम का क्या कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है, कारखाना कहा जाता है। इस फैक्ट्री ऑफ क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पम कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न के बारे में। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव मूत्र में क्या होता है, यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव का जो मूत्र होता है, पेशाब होता है, उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 2% होती है। कितनी होती है, 2% होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कहा जाए तो पानी की जो मात्रा होती है तो लगभग कितनी होती है, 95% होती है, और 95 से 96 होती है। और यूरिया जो होता है वो कितना होता है आपका, लगभग 2% होता है। किसी किसी में 2.5 भी आपको मिलेगा। और 2% और अन्य पदार्थ होता है जो क्या होता है, पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है दोस्तों। क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में जो है उत्सर्जी पदार्थ है, क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ है, तो गोंद है, आपका टैनिन है, आपका रेजिन है। ये सब जो पदार्थ है दोस्तों, ये उत्सर्जन के रूप में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। जिस तरह से हम लोग पेशाब या स्वेटिंग ये सब बाहर निकलते हैं, ठीक उसी तरह से गोंद, टैनिन, रेजिन ये सब पौधे के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। ये तो बिल्कुल आपको याद ही होगा, तो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पेशाब के बारे में कि पेशाब का जो रंग होता है हल्का पीला होता है, और ये जो पीलापन है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। डायलिसिस जो मशीन है वो द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। हीम का मतलब ब्लड होता है दोस्तों, ब्लड का डायलिसिस करना यानी कि शुद्धिकरण करना, उसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। जब किसी की पेशेंट का दोनों किडनी खराब हो जाती है तो हम लोग डायलिसिस के माध्यम से उसके ब्लड को प्यूरीफाई करने में क्या करते हैं, मदद करता है। क्या करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करने में मदद करता है दोस्तों। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दा जो होता है अस्थायी रूप से मूत्र कहाँ पे संग्रहित होता है, कहाँ पे स्थिर रहता है, कहाँ पे जमा होता है, तो आपका मूत्राशय में जमा होता है, यूरिनरी ब्लडर में जमा होता है। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, लेटेक्स पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो कनेर नाम के पौधे में पाया जाता है। लेटेक्स नाम का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है कहाँ पाया जाता है, तो कनेर नाम का जो पौधा होता है उसमें पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, वृक्क सहायता प्रदान करता है, किसमें, उत्सर्जन में, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकलने में वृक्क सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। जो भी इसमें ऑप्शन और दिया हुआ था लेकिन यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ, क्योंकि हम लिखे नहीं थे, किसी को तैयार करने दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ लिखा नहीं। या तो निम्नलिखित को हटा देना चाहिए था, लेकिन निम्नलिखित तो हटाया नहीं, खैर कोई बात नहीं है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहा होगा जिसकी वजह से क्या होता है, त्वचा इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि त्वचा उत्सर्जन में मदद नहीं करता है, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। अगर यहाँ पे वृक्क होता या वृक्काणु होता, नेफ्रॉन होता, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग चूज़ करते दोस्तों। क्या करते, चूज़ करते। तो आज के लिए 18 ही प्रश्न था, जिसमें PYQ ज़्यादा मौजूद था, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ये HR क्लासेस की गारंटी है। क्योंकि HR क्लासेस का वीडियो देखना, HR क्लासेस एक क्लास का नाम नहीं है बल्कि एक भरोसे का नाम है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और ये वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद दोस्तों।